अध्याय 20 अर्थव्यवस्था और मार्क के बारे में झूठ। यह नेता एंटीक्रिस्ट महान अराजकता के समय में सत्ता में आएगा जैसा कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो जाएगी। कार्यबल में लाखों लोग और गायब हो रहे लाखों उपभोक्ता ऐसा करेंगे। अब खाली संपत्तियों और दुकानों में बड़े पैमाने पर लूटपाट होगी। पहचान की चोरी नए स्तर तक बढ़ जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाली कई समस्याओं को हल करने के लिए नेता एक समाधान लागू करेगा जिसमें एक नई वैश्विक मुद्रा शामिल होगी और इस पर सख्त नियंत्रण होगा कि कौन उस नई मुद्रा के साथ सामान खरीद और बेच सकता है। आप पहले ही जान चुके हैं कि ग्रह पर हर किसी पर एंटीक्रिस्ट का अधिकार होगा। वो ये भी नियंत्रित करता है कि उसके चिन्ह से कौन खरीद और बेच सकता है। आप देखिए, वो हर किसी को अपने दाहिने हाथ या माथे पर निशान लगवाने के लिए मजबूर करता है। यह निशान ही व्यक्ति को खरीदने या बेचने में सक्षम बनाता है। ये दोनों शास्त्र मसीह विरोधी का वर्णन कर रहे हैं जो जानवर है। हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक जाति और हर एक राष्ट्र पर उसे अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य 13:7। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप लगा दी है कि जब तक उस पर वो छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक न हो तब तक कोई लेन देन न कर सके। प्रकाशित वाक्य 13:16-17। एक विश्व मुद्रा स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, हालांकि यह उसकी हरकतों से अनुमान लगाया गया है। यह नियंत्रित करने के लिए कि कौन खरीद और बिक्री कर सकता है, उसे मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करना होगा। मुद्रा मौद्रिक प्रणाली के केंद्र में है। एंटीक्रिस्ट के सत्ता में आने के तुरंत बाद एक नई मुद्रा और खरीदने और बेचने का तरीका लागू किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह कागज या सिक्का मुद्रा का एक और नया रूप होगा। इन्हें नियंत्रित करना या इनका उपयोग करने वाले लोगों की निगरानी करना आसान नहीं है और अपराधी इन्हें गढ़ने में माहिर हो गए हैं। नहीं, मुझे विश्वास है कि यह एक डिजिटल मुद्रा होगी। शायद आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में सुना या पढ़ा होगा। ये बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के पीछे रिकॉर्ड रखने की तकनीक है। श्रृंखला में ब्लॉक लेनदेन के बारे में डिजिटल जानकारी संग्रहीत करते हैं। ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का क्रिप्टोग्राफिक हैश शामिल हो। एक बार लेन देन हो जाने के बाद डेटा में बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी ने लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर के विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क का उपयोग किया है। निजी क्षेत्र की क्रिप्टोकरेंसी विकास में है और जल्द ही आने वाली हैं। ये तकनीक सरकार द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिसे एंटीक्रिस्ट अपने आर्थिक हथियार के रूप में उपयोग करेगा। इन सुर्खियों पर एक नज़र डालें और देखें कि आज क्या हो रहा है। वॉलमार्ट डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के लिए एक तरीके का पेटेंट कराना चाहता है। मास्टरकार्ड क्रिप्टो वॉलेट प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक टीम बना रहा है। वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी के लिए फेसबुक की दुस्साहसिक पिच। फेसबुक का लिब्रा क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य को कैसे बदल देगा। बिटकॉइन एक वैश्विक आरक्षित मुद्रा नहीं होगी, लेकिन ये बक्सा खोल रहा है। फेसबुक और वॉलमार्ट दोनों ने हाल ही में घोषणा की कि वे क्रिप्टोकरेंसी विकसित कर रहे हैं। वे ग्रह पर सबसे बड़ी कंपनियों में से दो हैं। जून 2019 तक फेसबुक के 2.4 बिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। वॉलमार्ट के वैश्विक स्टोरों पर हर सप्ताह 265 मिलियन ग्राहक हैं। अब आपके अनुसार फेसबुक और वॉलमार्ट प्रत्येक दिन कितने अन्य व्यवसायों और उनके कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ काम करते हैं? मुझे यकीन है कि संख्या चौंका देने वाली है। यदि ये दोनों कंपनियां पूरी दुनिया में लोगों के खरीदने और बेचने के तरीके पर इतना नाटकीय प्रभाव डाल सकती हैं, तो यह महसूस करना मुश्किल नहीं है कि एंटीक्रिस्ट के लिए एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करना कितना आसान होगा ताकि वो आपकी हर गतिविधि पर नज़र रख सके। मैं दुनिया की पूजा और निष्ठा की मांग करने का कोई बेहतर तरीका नहीं सोच सकता, जो वास्तव में एंटीक्रिस्ट है। मैं जानता हूं कि ये समाधान सतही तौर पर हानिरहित लगते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। याद रखें कि मैंने पहले अध्याय में समझाया था कि हमारे अतीत में एक समय था जब पृथ्वी पर सभी लोग एक शहर में, एक भाषा और एक अर्थव्यवस्था के साथ एक साथ आए थे और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बाबेल के विशाल टावर का निर्माण किया था। लोगों ने आगे बढ़ने और बहुसंख्यक होने की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वर्ग में पहुंच सकते हैं और देवता बन सकते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही होगा। बाबेल का यह आधुनिक टावर आर्थिक और मौद्रिक एकता वाला होगा। इस बार वैश्विक विद्रोह स्वेच्छा से एक झूठे भगवान की पूजा करने के रूप में होगा जिसका पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है।
नेता वैश्विक मुद्रा और उस पर सख्त नियंत्रण को अपनी पूजा के हथियार के रूप में उपयोग करेंगे। मुद्रा का उपयोग करने और अपना चिन्ह प्राप्त करने से इनकार करने वाला कोई भी व्यक्ति खरीद या बिक्री नहीं कर पाएगा। वो उन लोगों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने से रोकता है जो उसके खिलाफ हैं। आप देखिए, एक वैश्विक नेता और एक विश्व मुद्रा कभी भी पापियों या शैतान के हाथों में काम नहीं करेगी। उपरोक्त पवित्र शास्त्र ने हमें बताया कि एंटीक्रिस्ट को वैश्विक मुद्रा का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ या माथे पर एक निशान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। बाइबल हमें यह विवरण नहीं देती है कि उस चिन्ह में क्या शामिल है, लेकिन ये संभवतः कोई उच्च तकनीक वाली चीज है, जैसे प्रत्यारोपित चिप या बारकोड। ये सुर्खियां हमें दिखाती हैं कि हम इस तकनीक के मुख्यधारा बनने से बहुत दूर नहीं हैं। एलोन मस्क को उम्मीद है कि वो आपके दिमाग में एक कंप्यूटर चिप डाल देंगे। कौन चाहता है? त्वचा में माइक्रोचिप प्रत्यारोपण नकदी की जगह ले सकता है। एलोन मस्क आपके दिमाग को चकमा देना चाहते हैं। क्या बायोहैकिंग सुविधा के बारे में है या जानवर के निशान की ओर बदलाव है? आप संभवतः किसी दिन माइक्रोचिप प्रत्यारोपण क्यों करवा रहे हैं? ब्रिटेन के कई व्यवसाय अपने कर्मचारियों के हाथों में माइक्रोचिप लगाने पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे जानवर का निशान मिल गया और यह मेरा बिटकॉइन धारण करेगा। स्वीडन के हजारों लोग अपनी त्वचा के नीचे माइक्रोचिप लगा रहे हैं। इस विशेष ग्रंथ के कारण इस निशान के बारे में कई अटकलें हैं। इसमें कहा गया है कि यह निशान एंटीक्रिस्ट के नाम की संख्या है 666। इसने कई लोगों को जेमट्रिया, हिब्रू अंकशास्त्र का उपयोग करने के रास्ते पर भेजा है, जो अक्षरों को संख्या निर्दिष्ट करता है, ये पता लगाने के लिए कि यह संभवतः कौन हो सकता है। उस कार्यप्रणाली के साथ तमाम तरह के मुद्दे उठते हैं। आप जेमट्रिया को किस भाषा में लागू करते हैं? अंग्रेजी? शायद नहीं, क्योंकि बाइबल मूल रूप से अंग्रेजी में नहीं लिखी गई थी, तो शायद हिब्रू। लेकिन नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया था, और फिर आप अंग्रेजी नामों का क्या करते हैं? क्या आपको पहले उनका किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना होगा और फिर जेमट्रिया लागू करना होगा? नहीं, ईश्वर अपनी सच्चाई को समझने के लिए हमें बेतहाशा पीछा करने नहीं भेजता। शास्त्र कहता है कि इसे समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जब तक उस पर वो चिन्ह न हो, अर्थात पशु का नाम या उसके नाम की संख्या, तब तक कोई खरीद बिक्री न कर सकेगा। बुद्धि यही है, जो समझ रखता है वो पशु की संख्या गिन ले, क्योंकि वो मनुष्य की संख्या है। उसकी संख्या 666 है। प्रकाशित वाक्य 13:17-18। इसलिए हमें बुद्धिमान होने और सत्य को समझने में सक्षम होने की आवश्यकता है, जैसा कि स्किप हेड्जिग ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझ सकते हैं। ये परम मनुष्य को संदर्भित कर सकता है। भगवान ने छठे दिन आदम को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने मनुष्य के काम के लिए 6 दिन और विश्राम के लिए 7 दिन नियुक्त किए। परमेश्वर ने लोगों से कहा कि वे 6 वर्ष तक भूमि पर काम करें और फिर 7वें वर्ष उसे आराम करने दें। 6 मनुष्य की संख्या है। स्किप का कहना है कि 6 बार 3 बार दोहराया जाना मनुष्य को भगवान की तरह एक दिव्य दर्जा देने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि भगवान की त्रिमूर्ति में 3 सदस्य हैं। ये समझ में आता है क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान ने जो किया है, शैतान उसकी नकल करना चाहता है। हालांकि बाइबल हमें ये भी बताती है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा विश्वासियों को सब कुछ सिखाती है। यूहन्ना 14:26। चूंकि अनगिनत लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया है, ये जानना उतना ही सरल हो सकता है जितना उस समय जीवित विश्वासियों के सामने प्रकट किया जाएगा। जैसे 70 वर्ष की अवधि ठीक समय पर दानियल पर प्रकट हुई। दानियल 9। जो भी निशान हो, जान लें कि यह राक्षसी है और आपके शाश्वत भाग्य को सील कर देगा। निशान लेने से विश्व नेता, मसीह विरोधी और इस प्रकार शैतान के प्रति आपकी निष्ठा मजबूत हो जाती है। इससे वापसी संभव नहीं है। वैश्विक नेता की निशानी लेकर उसकी पूजा न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर स्पष्ट है कि आपका शाश्वत भाग्य नरक है। सभी गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ पीड़ा का शाश्वत जीवन। इन छंदों में जानवर मसीह विरोधी को संदर्भित करता है और मेमना यीशु को संदर्भित करता है। उनके पीछे एक और तीसरा स्वर्गदूत आया, जो ऊंचे शब्द से कहता था, यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो भी परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा, जो उसके क्रोध के कटोरे में बिना मिलावट के तैयार की गई है, पिएगा। वो पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा।
जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 14:9-11। शैतान की पूजा करने से इनकार करो और उसका निशान लेने से इनकार करो, इसके बजाय अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से सील करें। ये धर्म ग्रंथ यीशु का संदर्भ दे रहा है जब ये कहता है तुमने उस पर विश्वास किया, उसी में तुमने भी सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वही हमारी मीरास का बयान है, जिससे परमेश्वर की निज प्रजा होकर उसका छुटकारे हो और उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1:13-14। मैं जानता हूं कि नई वैश्विक मुद्रा और उसके साथ जुड़े चिन्ह का उपयोग न करने का निर्णय लेने से आपके लिए जीवन आसान नहीं होगा। ये तो भगवान भी जानते हैं। उसका वचन कहता है कि वो तुम्हारा भरण पोषण करेगा। विश्वास और विश्वास रखें कि वो ऐसा करेगा। पहले उसकी तलाश करो और वो बाकी सबका ध्यान रखेगा। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:25-26, 32-33। आपको ये भी जानना होगा कि एंटीक्रिस्ट का चिन्ह लेने से इनकार करने पर आपके शहीद होने की अच्छी संभावना है। इस कविता में जानवर मसीह विरोधी है। मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की और न अपने माथे और हाथों पर उसकी छाप ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रकाशित वाक्य 20:4। आपको संभवतः सबसे मजबूत विश्वास रखते हुए इसके लिए तैयार रहना होगा। आपको यीशु पर विश्वास रखना चाहिए और सचमुच जानना चाहिए कि वो आपके पापों के लिए मरा। आपको पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए कि वो स्वर्ग में शासन करता है और उसने उस पर आपके विश्वास के लिए आपको अनंत जीवन का वादा किया है। आपका सांसारिक शरीर और यहाँ का अनुभव केवल अस्थायी है। कोई डर मत रखो, यीशु आपसे प्यार करते हैं। यीशु आपको एक गौरवशाली नया अमर शरीर देंगे, और जब यीशु तुम्हें स्वर्ग में देखेंगे तो वो तुम्हारे सिर पर जीवन का मुकुट रखेंगे।